हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सिविल पाथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स एंड दीज आर एक्सप्लेन्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। इसके अलावा भी जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं एक्स्ट्रा मैंने लिए हैं। तो चलिए सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस की जर्नी करते हैं मेरे साथ द सिविल पाथ पर। चलिए देखते हैं क्लाउड। क्लाउड क्या है? व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड क्या है ना? क्लाउड इज अ मास ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट्स or tiny crystals of ice formed by the condensation of the water vapor in free air at considerable elevations। मतलब कि एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे कंसिडरेबल एलिवेशन पे वाटर वेपर के जब छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वाटर वेपर के अंदर जो पानी के, वो कंडेंस कर जाते हैं एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे। तो ये मास ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट्स या फिर समझो कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से जुड़कर बन जाता है ये बादल। कंडेंस्ड वाटर वेपर के अंदर जो टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस हैं उनसे, ठीक है। एज द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट सम हाइट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ दे टेक वेरियस शेप्स। जैसे कि अर्थ है यहाँ से काफ़ी मतलब अच्छी खासी ऊंचाई पे होते हैं बादल। तो जब ये बादल काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं तो ये अलग अलग शेप फॉर्म कर लेते हैं, है ना। अलग अलग शेप फॉर्म कर लेते हैं, ऊंचाई पे हैं, फैले हुए, स्कैटर्ड हैं, तो अलग अलग शेप में दिखाई देने लगते हैं। तो क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, एक्सपेंस, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस, क्लाउड्स आर ग्रुप्ड अंडर 4 टाइप्स। अब जैसे कि तरह तरह के बादल होते हैं ऊंचाई पे, कोई फैले हुए रहते हैं, कोई घने होते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो कोई जिनसे आर पार देखा नहीं जा सकता। इस तरह के क्लाउड्स को अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप किया गया है, जो कि 4 कैटेगरीज हैं। क्या क्या है? सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। क्या 4 टाइप्स हैं? सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। तो आगे हम इन 4 टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। 4 टाइप्स को पढ़ने से पहले ना हमें देखना होगा कि बादल बनते कैसे हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बादल बनते कैसे हैं देखो। क्लाउड्स गेट फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ वाटर, है ना। क्लाउड जो होते हैं वो वाटर कंडेंसेशन नामक प्रोसेस से बनते हैं, जन्म लेते हैं। तो हमें देखना है कि ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर क्या है। ये इमेज दिख रही है ना, मैंने एक जो साइड में इमेज डाला है, इस इमेज को पहले हम स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। देखते एक सेकेंड। ये दिख रहा है वाटर सोर्स, ओशियन। जमीन से पानी ओवरफ्लो, ओवरलैंड वाटर भी जाता है बह के ये ओशन में, समंदर में। एक वाटर साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले देखो, जब बारिश होती है बादलों से तो पानी गिरता है ज़मीन पे, वो बह के जाता है समंदर में। समंदर में ये सूरज की रोशनी से एवापोरेट होके मॉइस्चर लेते हुए, जब ये पानी एवापोरेट होता है, ऊपर की ओर उठता है, तो काफ़ी ऊंचाई पर जाकर ना ये कंडेंस हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है, और वही कंडेंस्ड वाटर क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो एक सिंपल ये इमेज से हमने देखा। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। क्लाउड गेट्स फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ वाटर। किस प्रोसेस के द्वारा बनता है क्लाउड? कंडेंसेशन ऑफ वाटर। Condensation happens with the help of tiny particles floating around in the air, such as dust, salt crystals from sea, bacteria, or even ash from volcanoes। मतलब कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ कंडेंस होती हैं। क्या क्या? छोटे छोटे पार्टिकल जो हवा में उड़ रहे होते हैं ना, उसके बाद वही छोटे छोटे पार्टिकल क्या क्या होते हैं? धूल कण, सॉल्ट क्रिस्टल्स फ्रॉम सी, मतलब पानी जब ऊपर की ओर एवापोरेट होता है उसके साथ कुछ कुछ सॉल्ट क्रिस्टल्स, नमक भी हवा में उड़ते हैं। बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं एनवायरमेंट में, और जो वॉल्केनोज हैं जिनमें आग लगी होती है, उनसे जो धुआं उठ रहा होता है, राख उठ रही होती है ना, काली ऐश, वो भी सब मिलके क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।
द पार्टिकल्स प्रोवाइड सरफेस ऑन विच वाटर वेपर कैन चेंज इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स। अब जो ये सॉलिड पार्टिकल्स एक साथ उड़ के ऊपर की ओर गए तो हवा में तो पानी ऐसे टिका हुआ नहीं रहेगा, तो ये जो हवा जो पानी इवापोरेट होकर समंदर से ऊपर उठ रहा है उसके लिए सरफेस का काम करते हैं। कौन? जैसे कि डस्ट, जो हवा में मौजूद डस्ट होता है, सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं, बैक्टीरिया और वॉल्केनो से उठने वाले एशेज, ये सारी सॉलिड चीज़ें मिलके एक सरफेस का काम करती हैं जिस पे आके पानी वाटर वेपर जो है ना कंडेंस होता है यहाँ पे बादल के फॉर्मेशन के लिए। अ लार्ज अक्यूमुलेशन ऑफ सच ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स इज क्लाउड। अब जब हवा ऊपर की ओर उठती है टेम्परेचर कम होने की वजह से, जब हवा ऊपर की ओर उठती है टेम्परेचर कम होने की वजह से वो थोड़ी ठंडी भी हो जाती है, तो वो आइस का फॉर्मेशन ले लेती है। तो वही जो लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ जो सच ड्रॉपलेट्स, मतलब जो धूल कण में मिश्रित जो पानी के ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट करते हैं एक जगह पे, एकदम कंडेंस हो जाते हैं, तो फिर वो बादल बनाते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। अब हम देखने चले टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो 4 में से पहला टाइप क्या था? सिरस क्लाउड। हाँ, सिरस क्लाउड। ये क्या होता है ना कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, जैसा इसका नाम है, फेदर की तरह ये होते हैं। ये देखो आसमान में दिखते हैं ना कभी कभी ऐसे बादल जो पंख की तरह दिख रहे हो, आसमान में ऐसे बादल जो पंख की तरह दिख रहे हो, खुले खुले आसमान में जब बारिश नहीं हो रही होती तब ऐसे बादल देखने को मिलते हैं। तो क्या है ये सिरस क्लाउड? फाउंडेड एट हाई एल्टीट्यूड्स 8,000 to 12,000 मीटर। ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे पाए जाने वाले बादल है, मतलब 8,000 से 12,000 मीटर की एलिवेशन पे हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं ये। दे आर थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड्स हैविंग अ फेदरी अपीयरेंस। ये सब एकदम पतले से एक दूसरे से अलग हो रखे वाले क्लाउड है। जब बहुत ही लार्ज स्तर पे वो एक्यूमुलेट होते हैं एक जगह पे तो लगेगा कि कोई पंख है, पंख के जैसा देंगे फॉर्मेशन। दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर्स। ये हमेशा ना सफ़ेद कलर के होते हैं, कभी ग्रे ब्लैक कलर के नहीं होंगे। जो खुले आसमान में ऊपर सबसे ऊंचाई पर जो पंख की तरफ फैले हुए बादल होते हैं वो होते हैं सिरस क्लाउड। अब देखो, cirrus clouds can form from the tops of thunderstorms and tropical cyclones and sometimes predict the arrival of rain or storms। ये जो सिरस क्लाउड्स होते हैं ना, कभी कभी जो बादल जो थंडरिंग होती है, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, उसके टॉप से भी फॉर्म्ड होते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं ये भी इसके फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और कभी कभी जब ये बादल आते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब आसमान में ऐसे पंख वाले बादल उड़ रहे हो ना, तो इसके बाद ज़रूर कोई तूफान या फिर बारिश आ सकती है। वो कहते हैं ना, वो तो कोई तूफान के पहले की खामोशी है, ये वही खामोशी वाले बादल है। सिरस क्लाउड्स वार्म द अर्थ पोटेंशियली कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। और ये जो सिरस क्लाउड होते हैं ये धरती को गर्म करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, धरती को गर्म करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में भी ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। धरती जब गर्म होती है तो क्लाइमेट चेंज जैसे इशू सामने आते हैं। अ वार्मिंग अर्थ विल लाइकली प्रोड्यूस मोर सिरस क्लाउड्स पोटेंशियली रिजल्टिंग इन अ सेल्फ री इन्फोर्सिंग लूप। अब जैसे देखो ये जो सिरस क्लाउड हैं वो जिम्मेदार होते हैं धरती के गर्म होने के लिए, एक लूप बनता है। सिरस क्लाउड जिम्मेदार हैं धरती के गर्म होने के लिए, और इनके गर्म होने की वजह से, धरती के गर्म होने की वजह से और सिरस क्लाउड बनते हैं। फिर धरती को गर्म होने के लिए जिम्मेदार होंगे, और फिर धरती के गर्म होने से इनका फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है ना एक लूप बन जाता है। इस लूप को क्या बोलते हैं? री इन्फोर्सिंग, सेल्फ री इन्फोर्सिंग लूप। मतलब ये खुद के द्वारा ही बनाया जाने वाला लूप है। ठीक है, लूप मतलब वही चीज़ घूम फिर के फिर से हो रही है। फिर क्या है इसमें? ऑप्टिकल फेनोमेना सच एज सन डॉग्स एंड हेलोज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लाइट इंटरेक्टिंग विथ आइस क्रिस्टल्स इन सिरस क्लाउड्स। कभी कभी आप सन के ना चारों तरफ, ये बार बार स्लाइड चेंज हो जा रही है, एक सेकेंड। हाँ, कभी कभी जब सन के चारों तरफ आप देखोगे, कभी कभी ही होता है ये चीज़, ऑप्टिकल एक इल्यूजन बनता है, ऑप्टिकल फेनोमेना। जब सूरज के चारों तरफ एक ऐसा करके घेरा दिखेगा काला जैसा, लगेगा कि सूरज को घेर रखा है इस घेरे ने, शाइनिंग ब्राइट टाइप का घेरा रहता है, तो उसको बोलते हैं हेलो, सन हेलो।
तो ये ऑप्टिकल फेनोमेना के होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सिरस क्लाउड्स। क्यों? क्योंकि जब लाइट जो है वो उस बादल में मौजूद आइस क्रिस्टल के साथ इंटरेक्ट करती है तो सन हेलो जैसा सीन बनाती है। अब हम अगले की तरफ चल दिए। क्यूमुलस क्लाउड, ये क्लाउड नंबर 2, क्यूमुलस क्लाउड। ये क्लाउड देखिए, कुछ याद आया? बचपन में जब हम बादल बनाते, कोई सीनरी बनाते थे, तो हम कैसा क्लाउड दिखाते थे? यही वाली ना, यही क्लाउड दिखाते थे ना। तो क्या है क्यूमुलस क्लाउड? क्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन वूल। ऐसा लगता है ना इसको देख के कि रुई का कोई ढेर रखा है। दीज आर क्लाउड्स वी ड्रू एज किड। हाँ देखो, ये वो क्लाउड्स है जो हमने बचपन में बनाए थे, ड्राइंग्स में हर बच्चे ने बनाए। दे आर जनरली फॉर्म्ड एट अ हाइट ऑफ 4000 to 7000 मीटर। ये सिरस से थोड़ा सा नीचे है और ये 4000 से 7000 मीटर की हाइट पे फॉर्म होता है। दे एग्जिस्ट इन पैचेस एंड कैन बी सीन स्कैटर्ड हियर एंड देयर। ये पूरे एकदम गुत्थे में रहते हैं और दिखेंगे हर जगह फैले हुए, यहाँ वहाँ फैले हुए दिखेंगे। एक तो ये मोटे मोटे गुच्छों में रहते हैं और कई जगह स्कैटर्ड फैले हुए दिखते हैं। यू विल सी क्यूमुलस क्लाउड्स फ्रॉम एन ऑन क्लियर सनी डेज एंड ऑन द ग्राउंड एज एक सेकेंड, हाँ, you will see cumulus clouds from on clear sunny days as the ground heats up. They often appear mid-morning, develop and vanish as the sun sets. They indicate the presence of moisture in the air but don't necessarily produce rain or snow. ये बादल कब दिखते हैं? क्लियर और सनी डेज में, ठीक है, जब धरती थोड़ी थोड़ी गर्म होती है, साफ दिन होता है, दिन खुला होता है, पूरा सूरज निकला होता है और धरती हीट होती है थोड़ी थोड़ी, तब ये एकदम बीच वाली सुबह में दिखेंगे, मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग एकदम बीच वाली सुबह में, अर्ली नहीं, थोड़ा समय बीत जाने के बाद, सूर्योदय के थोड़ा समय बीत जाने के बाद ये डेवलप होते हैं और जैसे ही सूरज डूबता है तो ये गायब भी हो जाते हैं। ये बादल आपको हमेशा दिन में दिखेंगे और खुले हुए दिन में जब पूरी धूप खिली होगी तब दिखेंगे। दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ये बताते हैं कि हवा में मॉइस्चर, नमी प्रेजेंट है, बट डोंट नेसेसरीली प्रोड्यूस रेन और स्नो। पर ये जिम्मेदार नहीं होते कि इनके आने से बारिश ही होगी, कभी कभी हो सकती है, पर ये बारिश या बर्फबारी के लिए जिम्मेदार नहीं होते। अब हम चले अगले क्लाउड की ओर, स्ट्रेटस क्लाउड। धीरे धीरे क्लाउड का स्टेटस चेंज होता जा रहा है। अब ये स्ट्रेटस क्लाउड है। ये अपने नाम के अनुरूप क्लाउड है। स्ट्रेटस से अगर हम ये उठाएं, स्ट्राइप मतलब लाइन खींची खींची ऐसी, तो ये नहीं दिखते आपको एक लाइन, मतलब कि एक पैटर्न में पैरेलल फॉर्म एक दूसरे के, ये वाले बादल भी दिखते हैं आसमान में। क्या है? एज देयर नेम इम्प्लाइज दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्काई। ये लेयर्ड क्लाउड होते हैं और आकाश के बहुत बड़े पोर्शन को कवर करके रखते हैं। दीज क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म्ड ईदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और द मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। ये कब फॉर्म होते हैं? जब हीट की कमी हो जाए वातावरण में, एकदम हीट ना हो, और द मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर, या फिर जो एयर मास हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे के साथ मिक्स करेंगी, तब ये स्ट्राइप्ड लेयर वाले बादल का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रेटस क्लाउड्स आर लो एंड फ्लैट कवरिंग द स्काई लाइक अ ब्लैंकेट। ये और नीचे वाले क्लाउड हैं। सिरस सबसे ऊंचा था, क्यूमुलस उससे नीचे, उसके नीचे आते हैं ये स्ट्रेटस। दीज आर लो एंड फ्लैट। ये लो भी मतलब नीचे भी होते हैं और चपटे होते हैं, कोई एकदम गोल मास जैसा जुटा हुआ नहीं दिखते, ये चपटे फैले हुए दिखते हैं। कवरिंग द स्काई लाइक अ ब्लैंकेट, एक चादर की तरह पूरे आसमान को कवर कर देते हैं। दे फॉर्म व्हेन एयर जेंटली राइजेस क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस लेयर ऑफ क्लाउड्स। ये कब फॉर्म होते हैं? जब हवा धीरे धीरे उठती है, बहुत गर्मी में नहीं, जब हवा धीरे धीरे उठती है, तब जब एकदम यूनिफॉर्म स्पीड में धीरे धीरे हवा उठ रही है, तब ये एक कंटिन्यूअस लेयर बनाएंगे बादल का। दे प्रोड्यूस इज स्टडी दिस प्रोसेस इज स्टीडी एंड काम लाइक अ ग्रेजुअल क्लाउड मेकिंग मैकेनिज्म। ये बिल्कुल भी हड़बड़ी वाला प्रोसेस नहीं है, एकदम धीरे धीरे और शांत प्रोसेस है, एकदम ग्रेजुअल क्लाउड मेकिंग मशीन है। मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए एकदम बराबर बराबर होते हैं और एकदम एक लेयर में होते हैं। While stratus clouds can bring a bit of rain or drizzle, they don't always result in significant precipitation.
ये बादल भी ना ज़्यादातर बारिश के लिए जिम्मेदार नहीं होते, ये आने के बाद कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लिटिल ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ रेन और ड्रिजल, दे डोंट ऑलवेज रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेशन, बट ये हमेशा बहुत ही मूसलाधार बारिश के लिए जिम्मेदार नहीं होते। अब हम आखिरी क्लाउड की ओर चल दिए, वो है निम्बस, घने काले जोरदार वाले बादल, निम्बस, बारिश कराने वाले बादल। हाँ, तो क्या है ये निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक और डार्क ग्रे। ये जो निम्बस बादल होते हैं या तो ये पूरे काले दिखेंगे या फिर डार्क ग्रे, मतलब एकदम ग्रेइश ब्लैकिश टाइप कलर होता है इनका। दे फॉर्म एट मिडिल लेवल्स और वेरी नियर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये सबसे नीचे लेवल वाले बादल हैं। सिरस सबसे ऊंचा, क्यूमुलस उससे नीचे, स्ट्रेटस उससे भी नीचे, सबसे नीचे निम्बस, लगेगा जमीन को छू रहे हैं थोड़ी दूर, क्षितिज की तरफ देखोगे तो जैसे यहाँ लग रहा है। तो ये जो बादल है ना, दे फॉर्म एट मिडिल लेवल्स और वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एकदम बीच बीच वाले लेवल पे फॉर्म होंगे, नहीं तो एकदम धरती की सरफेस के काफ़ी नज़दीक फॉर्म होंगे। दे आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक ड्यू टू, हाँ, दे आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेज ऑफ द सन। ये काफ़ी घने काले बादल होते हैं, घनी काले बादल वाले नहीं थे, मेघा जो वर्षा लाती है, वो घने काले बादल होते हैं, एकदम घने से काले, और जिसकी वजह से सूरज की रोशनी भी ना आर पार नहीं हो पाती, ओपेक हैं ये, अपारदर्शी। समटाइम्स द क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड, दे आर शेपलेस मासेस ऑफ थिन एयर। कभी कभी ये एकदम इतने नीचे लगेंगे देखने में कि दूर से लगेगा कि धरती को छू रही है बादल, और ये कोई शेप में नहीं रहेंगे, शेपलेस रहेंगे। दे आर शेपलेस मासेस ऑफ थिन एयर, एकदम पतली हवा की ये शेपलेस मास है। When this cloud accumulates in the sky, there is a lot of rain. So this cloud is called a rain cloud. जब भी ये घनी काली बदरी छाती है आसमान में तो क्या होता है, बहुत सारी बारिश होती है ना। इसलिए इस बादल को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द रेन क्लाउड, रेन क्लाउड कहते हैं, वर्षा बादल। क्लाउड्स ऑफ दिस क्लास आर लोकेटेड बिलो द स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स। कभी कभी क्लाउड्स मिक्स करके आपस में अलग अलग तरह के क्लाउड्स बनाते हैं ना, तो क्यूमुलस और स्ट्रेटस मिलके बनाते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस। ये दोनों ही निम्बस के ऊपर वाले लेवल के क्लाउड है। तो जब ये स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड जो बनाते हैं, उसके नीचे होते हैं ये निम्बस क्लाउड, मतलब स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड के भी नीचे पाए जाते हैं ये निम्बस बारिश कराने वाले क्लाउड्स। क्या है, दीज क्लाउड्स आर टिपिकली 2000 to 4000 मीटर थिक। इनकी थिकनेस कितनी रहती है, देखो कितने घने हैं, 2000 से 4000 मीटर थिक, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इतनी थिकनेस मोटाई वाले बादल है ये। तो हमने देखे चारों बादल, अब आगे क्या देखना है हमें, इनके कॉम्बिनेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 बेसिक टाइप्स कैन गिव राइज टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड। जब ये चारों आपस में मिलते हैं तो कैसे कैसे क्लाउड बनते हैं। सबसे हाई ऊंचाई पे जो बनने वाले हैं, जैसे कि सिरस सबसे ऊंचा पाया जाता है, तो क्या बनते हैं वहाँ पे, सिरस, सिरोस्ट्रेटस, सिरोक्यूमुलस। यहाँ दिख रहा होगा ना, सिरोक्यूमुलस बादल यहाँ है, सिरोस्ट्रेटस बादल यहाँ है, सिरस सारे ये ऊपर वाले लेयर पर है, ध्यान से देखना है इसको। अगला क्या है, मिडिल क्लाउड, मिडिल वाले लेवल पे कौन से हैं, एल्ट्रोस्ट्रेटस एंड एल्ट्रोक्यूमुलस। ऑल्टो गाड़ी क्यों लाई गई थी, इससे समझ में आएगा, मिडिल क्लास के लिए है ना, ऑल्टो गाड़ी मिडिल क्लास के लिए फेमस है। यहाँ पे हमारे मिडिल क्लाउड कौन है, ऑल्ट्रोस्ट्रेटस एंड ऑल्ट्रोक्यूमुलस, यहाँ दिख जाएंगे आपको, देखो बीच वाले लेयर में, मिड में ऑल्ट्रोक्यूमुलस, ऑल्ट्रोस्ट्रेटस। और उसके बाद आ गए लो क्लाउड्स, लो क्लाउड्स नीचे वाले लेवल पे कौन से हैं, स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रेटस। निम्बस नीचे रहते हैं और स्ट्रेटस उससे थोड़ा ऊपर वाला, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस। और यहाँ पे क्यूमुलस तो दिखा ही रहे हैं, नीचे वाले जो बीच वाले, बीच और नीचे से थोड़ा ऊपर वाले जो बादल है। फिर क्या है ना कि कुछ नीचे और सबसे ऊपर वाले बादल मिलके जो भारी बारिश कराते हैं, जब निम्बस जाके सिरस से मिल जाए तब क्या होगा, क्लाउड्स विथ एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, मतलब एकदम यहाँ देखो, ये नहीं लग रहा है एकदम ऐसा वर्टिकल डेवलपमेंट, एकदम 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 एक्सटेंसिव नीचे की तरफ, तो क्या है, कौन से बनते हैं तब, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस। जब क्यूमुलस जाके निम्बस से मिलता है, क्यूमुलस जाके निम्बस से मिलता है, निम्बस जो बारिश कराने वाले बादल हैं, तो क्या बन जाते हैं, क्यूमुलोनिम्बस,
ये एकदम वर्टिकल पोजीशन वाले बादल। तो ये थी सारी टाइप्स बादलों की। इस वीडियो को कई बार देख लोगे, 2 से 3 बार देख लोगे ना, कई बार नहीं, 2 से 3 बार सब कुछ याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। ये हर एग्जाम में, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी सब में क्वेश्चन आता है। अभी रिसेंट जेपीएससी एफआरओ में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इससे। तो यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग द सिविल पाथ। प्लीज़ बी विथ मी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।